किरिस का सुनने का गाना। किरिस का सुना। किरिस का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि आज डेट है 20 दिसंबर, सुबह के बज रहे हैं 10 और मौसम देख लीजिए एक बार। हाँ, तो 20 दिसंबर है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मौसम से। धूप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लकीली फॉग भी नहीं है। और लकीली इसलिए क्योंकि आज हम करने वाले हैं ट्रैवल, और ये हमारे जो ट्रैवल व्लॉग था जो अपनी स्टार्टिंग से देखा होगा उसका लास्ट व्लॉग रहने वाला है, जो कि 1-2 पार्ट्स में आ जाएगा। और आई होप आपने सारे व्लॉग पहले के देख लिए होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ऐसे ही, और इस व्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं आज रेडी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि आज मैं फाइनली जा रही हूँ अपने घर मुंबई वापस, अपने मायके से, अपने ससुराल में। तो हम डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे, स्टे करते हुए जाएंगे। वो डिटेल आपको रास्ते में सारी अभी मिल ही जाएगी। और फिर कल हमने सारा सामान गाड़ी में रख लिया था रात को ही, क्योंकि सामान की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 नहीं थे, बहुत सारे बैग थे। तो कल 19 दिसंबर रात को 11 बजे के अप्रॉक्स हमने सारा सामान गाड़ी में अच्छे से कर लिया था, क्योंकि फिर सुबह का टाइम करते तो वही आधा घंटा वेस्ट हो जाता। और फिर उसके बाद डिनर करके हम लोग सो गए थे। उसके बाद मॉर्निंग में अभी उठ के हम रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, तो अब हम निकल रहे हैं। तो बाकी रास्ते की डिटेल तो आपको रास्ते में दिखती ही रहेगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये ब्रेकफास्ट के बाद बस मम्मी ने हमको तिलक लगाया और दही चीनी खिलाई। और मम्मी बोलती है कि ऐसा जूठे मुंह बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मम्मी हमेशा पानी देती है। और गाइस ये पानी ही था, पर ठंडा इतना था कि मुझसे ना ये पानी भी नहीं पिया जा रहा था। बस उसके बाद हम लोगों ने सामान तो कल ही रख दिया था गाड़ी में, तो फिर हम सीधा निकल ही रहे थे बस बाहर। और उसके बाद ईशु को बाय बाय बोल के हम लोग घर से विदा होके निकल गए थे। मम्मी को इसलिए नहीं क्योंकि मम्मी ये जो आगे रिक्शा दिख रहा है ना उसी में बैठी है, क्योंकि मम्मी हमको मार्केट तक छोड़ने आ रही थी मिठाई वगैरह लेने के लिए। और उसके बाद मम्मी से मिलके हम लोग सिटी गेट से यहाँ पे बाहर एग्जिट हो गए थे। हेलो गाइस विद हैवी हार्ट्स, क्योंकि बस अभी मैं निकली। से बुरा लगता है। तुम्हें भी लग रहा है? बहुत ज्यादा। इस बार इनको भी लग रहा है, काफी लंबा टाइम रह गया ना हम यहाँ पे। और मम्मी को मैं आपको मिलते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि मेरी मम्मी फेस ही नहीं करना चाहती है जाने का टाइम। और मतलब मैं बाय भी नहीं बोल पाई, मेरी मम्मी भाग चुकी है ताकि मेरे को फेस ना करना पड़े मुझे ज्यादा देर। और मैं समझ सकती हूँ। और मतलब पीछे ही दिख रही हूँ और मेरी मम्मी गायब हो चुकी है, मुझे नहीं दिख रही है उसके बाद से। फिर मेरी मम्मी मार्केट तक आई थी साथ में, तो मुझे लगा कि मैं साथ में वहीं पे वीडियो शूट करूँगी, साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि हमको ये मिठाई वगैरह लेनी थी। तो हम मार्केट तक साथ में आए थे, तो मुझे लगा वहीं पे वीडियो शूट कर लेंगे। बट मेरी मम्मी ने इतना मौका दिया नहीं हमें। मिल्खा सिंह बन चुकी थी मम्मी टाइम पे। तो बस अभी हम लोग निकल चुके हैं कोटद्वार सिटी से बाहर। कोटद्वार सिटी से बाहर निकल गए हैं। मौसम तो अभी भी ऐसे ही है, खुला नहीं है, पर फॉग नहीं है वैसे। तो देखो ऐसा हो रहा है मौसम, अभी धूप नहीं है पर फॉग भी नहीं है, खुला हुआ है पूरा मौसम। अभी टाइम हो रहा है 11, हम निकल चुके हैं कोटद्वार से बाहर। ये कोटद्वार का रूट है, 40 मिनट्स अप्रॉक्स तक ऐसे ही मिलेगा। अभी ये हाईवे ही है, दोनों तरफ ये जंगल वाला रास्ता है। उसके बाद थोड़ा सा रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, इसलिए हमें थोड़ा स्लो चलना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद तो फिर एक बार प्रॉपर हाईवे आ जाएगा, तो बस। तो अभी हमने गाजियाबाद क्रॉस करके बिजनौर हाईवे में आ चुके हैं हम। और यहाँ पे पूरी अच्छी वाली, मैंने कहा था ना आपको अच्छी वाली रोड मिलेगी थोड़ी देर में। तो यहाँ पर से तो बस स्मूथली पहुँच जाएंगे थोड़े टाइम में ही अभी। तो अभी हमारा जो फर्स्ट प्लान है वो अभी हमारा ऐसा है कि अगर हम टाइमली पहुँच गए, इसी स्पीड से अच्छे से पहुँच गए, तो हमारा प्लान है पहला राजस्थान पे स्टे करने का। जो पहली नाइट हमें पड़ेगी वो राजस्थान में पड़ेगी, तो वहाँ से हमारा पहला स्टे राजस्थान रहेगा।
और उसके नेक्स्ट डे हम आगे की ट्रिप स्टार्ट करेंगे। अभी तक पहले वहाँ तक तो पहुँचे, कितने बजे तक हम पहुँचते हैं वहाँ पे वो मैटर करता है। अभी तो मौसम फॉग नहीं है, पर हाँ फॉग नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है, खुला नहीं है पूरा मौसम। और ऐसे टाइम पे थोड़ा रिस्क भी हो ही रखा है रास्ते में, तो अगर जल्दी फॉग आ गया शाम को या वो हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी भी रुक सकते हैं कहीं पे या लेट भी रुक सकते हैं, वो उस समय डिसाइड करेंगे हम। देखो ऐसा मौसम हो रखा है पूरा, तो टेक्निकली ऐसा फॉग मुँह पे नहीं है, पर हाँ है, विजिबिलिटी है, पूरी दिख रही है, पर हाँ ऐसे है पूरा मौसम में फॉग। हाथ जोड़ देना उधर की तरफ एक बार। हम लोग पहुंच गए अभी मेरठ में। अभी टाइम हो रहा है 2:30 और मौसम भी काफ़ी खुल चुका है, काफ़ी धूप हो रही है बाहर अभी। और हमें अभी गर्मी भी शुरू हो गई है थोड़ी होनी, तो पता नहीं शायद अंदर हो रही हो, तो मुझे लगता है क्योंकि अभी मेरे को कोट भी उतारना पड़ा और अभी मुझे थोड़ा सा इसमें भी गर्मी लगी रही है थोड़ी। तो अच्छा, मेरठ के बाद हम सीधा नोएडा एक्सप्रेस हाईवे पकड़ेंगे। बीच में तो अभी तक हम कहीं रुके नहीं, अभी ज़रूरत फील भी नहीं हो रही है रुकने की। और ब्रेकफास्ट हम करके आए थे, साथ में लेके भी आए, मम्मी ने अभी साथ में लेके भी दिया है हमें खाना, तो ऐसे सस्तों में रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भूख लगेगी शाम तक वहाँ पे हम गाड़ी लगा के कुछ खा लेंगे। तो ये जो आप फूल देख रहे हैं ना, ये मेरे घर के फूल है। और जब मैं गाड़ी में बैठी तब मुझे पता चला कि मम्मी सुबह सुबह ही यहाँ पे फूल भी रख के चली गई थी गाड़ी में पहले से ही। और ये तो आप सब समझ ही सकते हैं मम्मी का प्यार। सुबह सुबह ही उठ गई थी सबसे जल्दी, फिर खाना वाना रेडी कर लिया था, गाड़ी में फूल भी आ चुके थे। और थोड़ा बुरा तो लगता ही है, मेरे को भी लग रहा है, मम्मी को भी लग रहा होगा ऑब्वियसली वहाँ पे, पर वही है कि प्रैक्टिकली हाँ यहाँ दामाद जी को भी बहुत बुरा लग रहा है। ये शायद पहले दामाद जी होंगे, इनको आने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से, इनको मतलब इनको लिटरली खींच के लाना पड़ा था। तो शाम के बज रहे हैं 5 और हम लोग एंटर हुए हैं मुंबई दिल्ली हाईवे में, जो कि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। अभी ये पूरा बना नहीं है मुंबई तक, लेकिन अभी बन जाएगा अगर कुछ ही टाइम में, तो फिर हमारे लिए भी कितनी ईजी जर्नी हो जाएगी, कुछ ही घंटों का सफ़र रह जाएगा दिल्ली तक। तो अभी तो हम डायरेक्ट तो नहीं जानेंगे, पहले हमें राजस्थान का एक दौसा या कोई सिटी पड़ेगा, वहाँ पे हम रुकेंगे पहले। तो ये है मुंबई दिल्ली हाईवे और फिलहाल फॉग की वजह से इसका ये कंडीशन है, देखो।
मम्मी का बनाया हुआ खाना जो आपको बताया था ना, तो उसकी वजह से हमें कुछ लेने की तो ज़रूरत पड़ी नहीं। और अभी मैं फाइनली भूख लग गई है। बाहर भी अंधेरा काफ़ी हो गया है क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 7 बज गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा खाना खा लेते हैं पहले। ओके, तो खाना हमने खा लिया है। अब डिनर ही समझो इसको, डिनर ऑलमोस्ट कर ही लिया है हमने। अब कहीं पे भूख लगेगी तो चाय वाय पी लेंगे, पर पेट तो मेरा फुल भर गया अभी। और पूरी सब्जी भी फिनिश हो गई, मस्त टेस्टी थी। थैंक यू मम्मी, बहुत टेस्टी सब्जी थी। उसके बाद अब हम निकल रहे हैं। सो अपडेट टाइम, तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम पहुंचने वाले हैं दौसा। तो हम फिर फाइनली दौसा में रुक रहे हैं। अभी हमने दौसा का रूट एंटर किया है। मतलब सिटी थोड़ा दूर है, मुझे दूर दूर तक कभी दिखाई भी नहीं दे रही है। रूट एंटर लिया है अभी, हाईवे से दौसा के लिए अंदर आए हैं अभी। हमें देखते हैं होटल रूम 2-3 कैसे हैं। हाईवे होटल में ही 2-3 होटल में से सिलेक्ट करके कि कौन सा बेस्ट है। फाइनली कुछ देर ढूंढने के बाद हमें ये सुंदर सा होटल दिखा, तो हमने सोचा यहीं ट्राई करते हैं। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9 और हमें फाइनली, क्योंकि हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो दौसा जैसी सिटी में, नहीं दौसा जैसी सिटी नहीं बोल सकते, मेरे को भी ढंग से पता नहीं है, पर जब दौसा एंटर हो रहे थे और अभी तक भी पूरा गांव और एक कुछ नहीं मिला, मतलब मुझे जंगल के अलावा। और दौसा एंटर होते ही अभी इतना प्यारा होटल मिला है मुझे, जैसा मुझे चाहिए होता है, जो कि मुझे हाईवे में मिलना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मस्त होटल है। तो अब मुझे रात को नींद तो अच्छे से आ ही जाएगी। है ना प्यारा। तो बस हम अभी थोड़ी देर में चेंज वगैरह करके देखते हैं। अभी तो भूख नहीं है, अगर थोड़ी देर में भूख लगी तो देख लेते हैं क्या क्या खाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा फ्रेश अप होने, उसके बाद मिलती हूँ। तो रात के बज रहे हैं अभी 11। तो हम लोगों ने डिनर कर लिया है, ज़्यादा भूख तो थी नहीं, तो हम लोगों ने बस नीचे ग्रिल सैंडविच और थोड़ा बहुत चाय कॉफ़ी वगैरह ले लिया था। और गला मेरा थोड़ा बैठ गया है, प्लीज़ ऐसे ही काम चला लेना, क्योंकि मेरा माइक अभी चार्जिंग में लगा है। उसके बाद हमने अभी फ्रेशन अप हो गए, चेंज वेंज कर लिया अभी, और हम अभी हम सोने जा रहे हैं। सुबह फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। और साथ साथ देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सारे व्लॉग्स टाइम पे आए। अभी ये मथुरा वाला व्लॉग रेंडर हो रहा है, तो देखो अभी फिर आप लोग बोलोगे कि हमने इतना लेट व्लॉग डाले। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हम कब के वापस आ गए, आप अब डाल रहे हो, तो कैसे करें हम उसको एडिट। अभी रास्ते में नेटवर्क नहीं होता है, कितना उसको मैंने सिर्फ उसको नेटवर्क और लैपटॉप में वो ज़्यादा चलता नहीं है एडिटिंग उसका सॉफ्टवेयर, तो इसलिए हम जितना हो पा रहा है रास्ते में अपनी तरफ से एडिट करके डाल रहे हैं जितने ब्लॉग हो सकते हैं। और कल परसों हम घर पहुंचने ही वाले हैं। वैसे भी एक बार हम घर पहुंच जाए ना, उसके बाद कंप्यूटर पे लाइन से एकदम सीक्वेंस में जल्दी से ब्लॉग एडिट हो जाएंगे और हम डाल भी देंगे। न्यू ईयर से पहले तो हमारा प्लान है कि हम पूरा ख़त्म ही कर दें वो ट्रिप का ब्लॉग, तो होप सो। ठीक है, अब हम सोने जा रहे हैं। अब हम मिलते हैं सीधा सुबह ब्रेकफास्ट पे ना। ओके, गुड नाइट। The next day. और अगली सुबह हम लोग रेडी होके आ चुके थे ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि हमें बिना डिले किए हुए जल्दी से निकलना था, क्योंकि हमें आगे भी अभी बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता तय करना है। और राजस्थान की सुबह आप देख सकते हो कितना फॉग है अभी रास्ते पे।
दौसा सिटी के हाईवे में। और अभी जो मुझे रात को सिर्फ जंगल और कुछ नज़र नहीं आ रहा था, सुबह मुझे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी घर है, छोटे छोटे होटल्स हैं, बड़े तो नहीं है। काफ़ी बड़ा तो हमने सबसे पहले वही मिला था जिसमें हम रुके थे। छोटे छोटे होटल्स भी हैं और काफ़ी घर और काफ़ी यहाँ पे है, चीज़ें भी हैं। रात को फॉग के कारण शायद हमें और देर भी हो गई थी तो लाइट्स वगैरह ऑन नहीं की, तो इसलिए मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी तो काफ़ी कुछ है। ये अभी आ गए हैं मुंबई दिल्ली हाईवे में। दिल्ली भी नहीं बोलेंगे अब तो, सीधा मुंबई ही हाईवे बोलेंगे इसको। दिल्ली की रोड तो पीछे भी छूट गई है। और फॉग आप देख सकते हो, जरा देखो फॉग कितना है। ये देखो फॉग दिख रहा होगा आपको, लेकिन हाँ साथ साथ ये है कि विजिबिलिटी भी पूरी दिख रही है। देखो दूर तक इतना दिख रहा है। गाइस अभी हम पहुंचे हैं कोटा। अभी टाइम हो रहा है 3:30। अभी हम दोबारा से एक्सप्रेस हाईवे से ये नेशनल हाईवे में आ गए हैं नीचे। और ये आसपास बिल्कुल घना जंगल है, यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, पता नहीं। ये यहाँ पे बोट्स तो बने हुए हैं, टाइगर रिजर्व की एरिया है ये पूरा। मौसम वैसे काफ़ी अच्छा हो गया, ठंड भी हमें नहीं मिल रही है अभी उत्तराखंड जैसी। फॉग भी हट गया है, रोड से फॉग भी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम वही मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में ही हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद हमें अभी कुछ खाने को मिला है, क्योंकि अच्छी जगह नहीं आ रही थी रास्ते में, तो हमने सोचा प्रॉपर एक रेस्टोरेंट ही होगा। तो ये जगह जगह पे ना यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं MH एक्सप्रेस हाईवे में, पर बहुत सारे नहीं बने क्योंकि अभी काम चल रहा है। तो बहुत देर के बाद हमें शाम को अभी एक प्रॉपर फूड कोर्ट मिला है। तो हम दोनों ने अभी मसाला डोसा लिया और चाय कॉफ़ी ली और अब हम जा रहे हैं। अभी आगे का अपडेट मैं नहीं बता सकती हूँ कि हम रुकने वाले हैं, जाने वाले हैं, क्योंकि अब अभी हमें रात को वडोदरा पड़ेगा। और अब वडोदरा में हम डिसाइड करेंगे कि हम जाने वाले हैं या रुकने वाले हैं। थकान के ऊपर डिपेंड करता है। चलो मिलते हैं बाद में आगे। पूरे 12 बज चुके हैं रात के और हम लोग अभी काफ़ी करीब हैं वडोदरा के। 1.5 आवर से यहाँ से हम पहुँच भी जाते हैं, बट हम बीच में डिनर करने रुक गए यहाँ पे, जो ये हाईवे होटल्स होते हैं। तो वही दाल रोटी सब्जी ऑर्डर की थी हमने। खाना अच्छा था। वडोदरा में हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, रुकना है तो हम रूम में पहुँच के अपडेट देंगे, और चलना है तो वो भी अपडेट हम फिर रास्ते में देंगे। The next day. गुड
मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और डेट है आज 22 दिसंबर। आई नो कल गुड नाइट तो हुआ नहीं था क्योंकि हमारी हालत ही नहीं थी गुड नाइट करने लायक रात को। उसके बाद हम 2 बजे वडोदरा पहुँचे थे रात को और एकदम हाईवे होटल था प्रॉपर, मतलब सोने लायक ही बस। तो हमको ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने को, तो ऐसा लगा बस सो जाएं और बस सुबह जल्दी निकले क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा सफ़र है। तो हम 2 बजे बस सो गए थे जाके और उसके बाद मॉर्निंग में भी हम निकल गए थे, मतलब 8:30 हम होटल रूम छोड़ दिया था क्योंकि ऑनेस्टली बताऊँ तो वो इस लायक ही था कि उसको जल्दी से छोड़ दें। हम वहाँ पे हमारा प्लान था हम एकदम नहा धो के फ्रेश होके एकदम तैयार होके जाएंगे दोबारा से, बट इतना मुझे वहाँ पे हाइजीनिक लग नहीं रहा था तो बोला ठीक है अब घर पे ही कर लेंगे। तो हम निकल गए थे 8:30 और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट तो क्या ही करना था वहाँ पे। ब्रेकफास्ट हमने सोचा हम रास्ते में ही कर लेंगे, बट अभी तक तो हम भरूच पार कर चुके हैं अभी, तो अभी तक तो कुछ ब्रेकफास्ट के लिए मिला नहीं है अभी। और ये फ्लावर्स देखो ये अभी तक चल रहे हैं, कल से लगाए थे मैंने, मतलब थोड़ा हाँ सूख तो गए हैं वैसे ऑलमोस्ट, बट चल रहे हैं, अच्छा सा लग ही रहा है वैसे। देखते हैं कभी तक चलते हैं अभी। ओके गाइस, तो अभी टाइम हो चुका है 1:30, तो अभी हमें सुबह से अब रुके हैं हम, लेकिन हम इसलिए भी नहीं रुके क्योंकि जब सूरज क्रॉस हो रहा था तो मुझे अचानक से क्लिक हुआ कि हम अप्रोक्स 2 साल पहले गुजरात घूमने आए थे और जब हम वापस जा रहे थे मुंबई तो हमें रास्ते में एक अच्छा सा कैफे टाइप रेस्टोरेंट बोल सकते हैं उसको, वो पड़ा था। शुगर एंड स्पाइस नेम से था शायद, जय गुजरात के एकदम सामने ही है वो। जय गुजरात की एक रेस्टोरेंट है, उसकी काफ़ी फेमस है, उसके सामने से है वो। तो वो मुझे याद आया तो मैं बोला चलो अभी इतना दूर आएगा तो वहीं रुकते हैं जहाँ मुझे अच्छा लगा था पिछली बार। तो फिर हमने लिया गार्लिक ब्रेड, कोल्ड कॉफ़ी और अविनाश ने लिया सैंडविच, चाय बस। और वहाँ पे ना मुझे इसलिए पसंद है कि वहाँ पे झूले भी हैं और वहाँ पे ना ये सब चीज़ें भी मिलती है जैसे इमली और अनारदाना, और ना फिर ये सब हमने लिया और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। अब हमारे साथ 2 मेंबर्स और जुड़ चुके हैं, देखो वो है गोलू, ये है मोलू, गोलू मोलू, जो कि बहुत मुश्किल से आया है पता है। ऐसे अविनाश को गोलू मोलू पे बहुत गुस्सा है अविनाश को गोलू मोलू पे बहुत गुस्सा है, पर अविनाश की ना मजबूरी है, अगर अविनाश मिल उस दिन ही ले लेते ना तो अविनाश इस खर्चे से बच जाते। पता है क्या हुआ था, मैं आपको बताती हूँ। हम ना एक मेले में गए थे वहाँ कोटद्वार में, तो वहाँ मुझे एक टेडी इतना पसंद आया था और वो उसको 450 बोल रहा था लास्ट, है ना, 350, 450 से कम ही नहीं कर रहा था। और फिर अविनाश ने कहा नहीं 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 हमें नहीं लेना है, और वो इतना क्यूट था, वैसे वो मुझे आज तक भी नहीं मिला। वो इस मोलू के जैसे दिखता था सेम, लेकिन उसने ना हाथ में एक बोतल पकड़ी है ऐसे दूध की बोतल, तो मुझे मिल ही नहीं रहा है उसके बाद दोबारा से कहीं। तो अविनाश ने फिर मुझे बोला था कि ठीक है मैं ना घर जाते समय ये रास्ते में बहुत मिलता है, मैं वहाँ से दिलाऊंगा बहुत सारे। और फिर ना अविनाश को पता नहीं था कि वो रास्ते में सच में आ जाएंगे, तो हमारा वो क्यूटू तो मिला नहीं हमको, पर अगर अविनाश उसी दिन ले लेते ना तो फिर अविनाश 450 में ही निपट जाते। और अभी ये गोलू गोलू 900 के आए, तो अब क्या अविनाश को अच्छा लगा है अभी उसी दिन निपट जाते। फिर तुम कैसा लगा आज के बाद, तुम उसी से मिल लेना ऑन द स्पॉट, कुछ रहेगा तो क्या लगा तुमको, कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, तो अब हम घर के बहुत करीब हैं, अभी तो हम रुकने नहीं वाले क्योंकि मुझे भी अब जब घर पहुंचने वाले तो मुझे लग रहा है अब घर कब पहुंचेंगे, तो मुझे भी नहीं रुकना है कहीं पे। तो और हमने वैसे भी चाय नाश्ता भी पेट भर लिया हमने, तो अभी पहुंचने का टाइम बता रहा है, हाँ इसको मैक्स लगाओ 3.5 घंटे बता रहा है मैक्स। तो अगर हमें ट्रैफिक वगैरह नहीं मिला, सब कुछ सही मिला रोड वगैरह, तो 3.5 घंटे में हम अपने घर होंगे। अभी 1:50 हो चुका है, तो देखते हैं घर कब पहुँचते हैं।
अब ये गाड़ी बंद हो जाएगी। अब फाइनली अपनी बिल्डिंग की पार्किंग में अब मैं जा रही हूँ अपने घर के ऊपर। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर, होम स्वीट होम, जो कि अभी साफ़ सुथरा तो नहीं है ज़्यादा। ये अभी हम जा रहे थे ना 1 महीने के लिए, तो हम लोग सामान पैक करके गए थे पूरा। तो टाइम 5 बज चुके हैं, अब हम घर पहुंच चुके हैं। घर अभी थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, पर ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि हम अपना घर पहुंच गए। सारी थकान दूर हो जाती है घर पे आके। तो ये है मेरा इस ट्रिप का लास्ट व्लॉग। इसका मैं पूरा अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी जिसमें आप सारे व्लॉग, अगर आपने पहले शुरू से आप सारे व्लॉग देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर से देख लेना, और कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर कोई ब्लॉग आपसे छूट गया तो ये प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ या यहाँ पे कहीं पे दिख जाएगा, आप क्लिक करके ज़रूर देखना। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये व्लॉग से मेरा ये ट्रिप ख़त्म होता है, जो कि रहा 1.25 महीने का। 1 महीने 15 दिन मैं अपने घर से दूर थी। 12 नवंबर को हम घर से निकले थे और आज 22 दिसंबर को हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो यहीं पे मैं अपना ये वाला ब्लॉग एंड करूँगी। मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में।